कोरोना के मरीजों की संख्या जिस तेजी से बढ़ती गई, उसकी तुलना में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कोरोना अस्पताल, आईसीयू बेड, इन सब की कमी है। इसलिए केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से आईसीयू बेड से लेकर डॉक्टर्स तक की व्यवस्था कर रही है, ताकि कोरोना का वायरस कोई तबाही ना मचा सके। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ी हो, उसी तेजी से अस्पतालों में बेहतर इलाज का दावा दिल्ली सरकार करती रही है। दिल्ली के अंदर जो हमारे पास बेड्स की पोजीशन है, 8700 बेड ऑक्यूपाइड है और लगभग 7900 बेड्स अवेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ बेड्स लगभग 50% के करीब अवेलेबल है, परंतु आईसीयू बेड्स की थोड़ी दिक्कत आ रही है। आईसीयू बेड्स जो खासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दिक्कत है। कल मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के साथ मीटिंग की थी। लेकिन दिल्ली में अस्पतालों के हालात क्या है, इसकी ग्राउंड रियलिटी आपको आज तक दिखाएगा। हमारे सहयोगी ने दिल्ली के एक बड़े अस्पताल सर गंगाराम में फोन करके एक आईसीयू बेड के लिए गुहार लगाई, लेकिन अस्पताल ने कैसे हाथ खड़े कर दिए, ये इस बातचीत में सुनिए। क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी कल रात से ज्यादा खराब हुई थी, तो वो कह रहे हैं डॉक्टर कि हो सकता है कि फिर उनको आईसीयू की भी जरूरत पड़ जाए। तो मैंने अपोलो में फोन किया, उनके पास आईसीयू है नहीं। हमारे पास है सर, बट अभी कोई अपडेट नहीं आया। आईसीयू का फुल है अभी। मतलब आईसीयू अगर हमारे लिए इमरजेंसी में जरूरत पड़े आईसीयू में तब? सर उसका कुछ कह नहीं सकते, फुल है ना सर। कोविड के पेशेंट वाले भी? जी। अब हम आपको दिल्ली के एक और बड़े अस्पताल में ले चलते हैं। ये है अपोलो अस्पताल। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने जब फोन कर अपोलो अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव से बात की, तो उन्होंने भी आईसीयू बेड देने में असमर्थता दिखाई। मेरी ग्रैंड मदर को आईसीयू में शिफ्ट करना, उनका कोविड डिटेक्ट हुआ है, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी है। आईसीयू क्यों चाहिए? वो उनकी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब हो गई है, तो अब उनको हॉस्पिटल सीधा अपोलो ही लाना चाहते हैं। आईसीयू तो बेड नहीं है हमारे पास इस टाइम यहाँ पे। सर अपोलो में नहीं होगा तो आदमी कहाँ जाएगा, इतना बड़ा अस्पताल है। फुल है, हमारा आईसीयू फुल चल रहा है। और नॉर्मल बेड अगर मतलब कम से कम, ताकि उनकी देखरेख हो जाए। देखिए जिसको आईसीयू चाहिए उसको नॉर्मल बेड पे नहीं रख सकते ना। ताज्जुब की बात यह है कि फोन पर मना कर दिया गया, लेकिन अस्पताल के डिस्प्ले बोर्ड पर खाली बेड दिखाए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जैसे ही कोरोना का संक्रमण तीसरी बार रफ्तार पकड़ रहा है, अस्पतालों में बेड तो मुहैया हैं, लेकिन आईसीयू क्षमता वाले बेड मुहैया नहीं है। दिल्ली सरकार कहती है कि उसके पास 7900 बेड तो हैं, लेकिन राजधानी में अगर संक्रमित मरीजों के ऊपर मुश्किलें बढ़ती हैं तो आईसीयू बेड की कमी हो सकती है। फिलहाल हम अपोलो अस्पताल के बाहर हैं और अपोलो, गंगाराम जैसे बड़े अस्पतालों से जब हमने बात की तो उन्होंने भी आईसीयू वाले वार्ड, आईसीयू वाले बेड मुहैया कराने से हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी से फिलहाल फुल चल रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों की तरह ही सरकारी अस्पतालों का भी हमने जायजा लिया। वहां पर जरूर आईसीयू और कोरोना बेड खाली है। 1580 बेड ऐसे हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है। बाकी 430 बेड आईसीयू बेड्स है, यानी कि वेंटिलेटर वाले, बाईपैप वाले, हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले बेड्स है। एलएनजेपी अस्पताल के अंदर इस समय 500 मरीज है, जिसमें से 390 पेशेंट आईसीयू बेड्स पे हैं। तो अभी भी अरविंद केजरीवाल जी ने पुख्ता इंतजाम करवा रखे हैं लोकनायक अस्पताल के अंदर। हालात बिगड़ते देखकर ही रविवार को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अहम लोगों की केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई। उस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद थे। केंद्र ने राज्य सरकार को 3 दिन के भीतर 750 आईसीयू बेड देने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाने के लिए जरूरी मशीनें उपलब्ध कराने में मदद करेगी। अभी तक दिल्ली में 60,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे थे, जिसे 1 लाख से 1.25 लाख तक ले जाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने यह भी भरोसा दिया है कि डीआरडीओ सेंटर में अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड मुहैया कराए जाएंगे। उसके कुछ दिनों के अंदर ही 250 अतिरिक्त बेड भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि पैरामेडिकल स्टाफ को
बाहर से लाने का भी इंतजाम किया जाएगा। बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो डीआरडीओ का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आलम यह है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या अब तक 5 लाख तक पहुंच चुकी है। अगर उस लिहाज से देखें तो अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या सीमित है। आज की तारीख में 16,441 कोविड बेड पूरी दिल्ली के अस्पतालों में है। इनमें 5,451 बेड दिल्ली सरकार के अस्पतालों में है, जबकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में 3,721 बेड है। बाकी बेड अन्य अस्पतालों में उपलब्ध कराए गए हैं। अस्पतालों का हाल यही बता रहा है कि अगर कोरोना से बचना है तो आपके पास सामाजिक दूरी का पालन और मास्क का इस्तेमाल ही सबसे बेहतर विकल्प है। पंकज जैन के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।